अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट की मेरे अकब में बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। अभी अब तकरीबन 10:30 बजे 11 बज रहे हैं। तो काफ़िले जो हैं पीडीएम के कारकुनों के काफ़िले वो इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी, मैं अभी आ रहा था तो बहुत सारी बसेस जो हैं, गाड़ियाँ शहर में ट्रैफिक में मैं छोड़ कर आया हूँ, वो ट्रैफिक में फंसी हुई है। ज़ाहिर है एक ही रास्ता खुला हुआ है, मेरियट होटल वाला रास्ता। बाकी सेरिना होटल की साइड भी बंद की हुई है और मरगला रोड भी बंद किया हुआ है। और नादरा की साइड से जो रास्ता है, 4 रास्ते हैं इस रेड जोन में आने के। आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि बंदे तो नहीं है, कोई बंदा ना सिक्योरिटी आपको नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये पुलिस एहलकार जो हैं बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये मेरे अकब में पुलिस एहलकार भी देख सकते हैं, ये वकला भी खड़े हैं, मीडिया भी खड़ा है, कामरान मुर्तज़ा भी खड़े हैं जो JUI के सेनेटर हैं यहाँ पर। और बाकी काफिलों का आमद का सिलसिला, ये रोड आप देख रहे हैं ये अभी खाली पड़ी है। और अभी खबरें चली थी कि डी चौक पर सुप्रीम कोर्ट से मुंतकिल करने का कोई फ़ैसला हुआ है, लेकिन मैंने फिर बात की और कंफर्म किया JUI के रहनुमाओं से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये खबर दुरुस्त नहीं है, डी चौक पर नहीं जाएंगे हम, और हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही धरना देंगे। ये इस साइड से भी आप देख सकते हैं, ये भी रोड इस तरफ जा रही है, तो यहाँ से भी काफ़िले आएंगे और इस साइड से भी, सामने से भी काफ़िले आएंगे। 2 अतराफ़ हैं जहाँ से काफ़िले आएंगे, लेकिन ये साइड जो है सेरिना होटल और नादरा वाली साइड, ये अभी बंद है और अभी नहीं खोली। यहाँ पर भी लोग कारकुनान पहुँचे हुए हैं, गेट तक पहुँचे हुए हैं और वो भी फंसे हुए हैं। उनको आगे फ़िलहाल अभी नहीं आने दिया गया, लेकिन यकीनन आने दिया जाएगा, क्योंकि पीडीएम की जमातों की हुकूमत है और ये कोई PTI का एहतजाज तो है नहीं। एहतजाज पीडीएम की जमातों का है, हुकूमत पीडीएम की जमातों की है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि कारकुनान को कहीं रोक टोक हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये इंतज़ामिया जो है ये रोक सकती है, फिर फैसला जब तक करे कि किधर से इनको आने देना है, कौन सी साइड से आने देना है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक हुकूमत कोशिश कर रही थी, वज़रा कोशिश कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान को राज़ी करें कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ना आए, धरना न दें, बल्कि डी चौक पर स्टेज लगाएं। लेकिन अभी तक मौलाना ने इनकार किया है। मेरा सिंध से जो काफ़िला रवाना हुआ था उससे भी रब्ता है और वो भी रावलपिंडी में दाखिल हो गया है। कोई 800,000 गाड़ियों का काफ़िला है, छोटी बड़ी गाड़ियां उसमें शामिल हैं, क्योंकि ये कल सुबह को निकले थे। और फिर जो पेशावर का काफ़िला है, KP का अकरम दुरानी, मौलाना अताउर रहमान, मौलाना अताउल्लाह दरवेश, ये काफ़िले भी अभी पहुँचेंगे, क्योंकि आज निकले हैं, बड़े काफ़िले हैं, तो ज़ाहिर है स्लो स्लो आएंगे। तैयब बलोच हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर रहे हैं और सदर हैं अभी भी, दोबारा भी सदर मुंतखब हुए हैं। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद है और तैयब से डिस्कस करेंगे। तैयब सुबह से इधर खड़े थे। तैयब, अभी तो काफ़िले अभी कुछ देर में पहुंचेंगे, अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम क्राउड दिखाएंगे कि कितना क्राउड है। 1.5 लाख कम से कम लोगों का जो एस्टीमेट लगाया गया है कि JUI कम से कम 1 लाख लोगों का उन्होंने टारगेट रखा है कि हम 1 लाख लोग हमारे आ रहे हैं और बाकी 50,000 बाकी जमातों को कहा गया है कि भाई आपस में कम से कम इतने तो लाओ, और JUI तो क्राउड ले आती है। तो आपको क्या लग रहा है आज का माहौल और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस आए हैं, नहीं आए, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं ना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन 1.5 लाख का मजमा जो है, या लोग जो है वो अवामी लोग जो है, सियासी कारकुन आप कह सकते हैं पीडीएम के, वो यहाँ पे अब से कुछ देर बाद जमा होंगे और अभी जमा होना शुरू हो गए हैं। और वजह ये है कि अभी भी टुकड़ियों में हमें कहीं कहीं जो गेट क्रॉस करके आ गए हैं वो बैठे हुए मिल रहे हैं। और कुछ वजह ये भी है कि जैसे आपने बताया कि काफिले जो है वो अभी सामने ग्रीन बेल्ट में लोग बैठे हैं, तो अभी जो है ना वो काफिलों को अभी रूट का भी नहीं पता। कुछ तो इधर सरीना चौक से इन्होंने गेट बंद किया हुआ, आप इधर से आए होंगे, मैं इधर से आया हूँ, गेट बंद किया हुआ है और यहाँ पे काफी गाड़ियां मैंने देखी हैं जो रुकी हुई हैं। अब ये गेट ओपन होगा तो यहाँ से तकरीबन हजारों की तादाद में लोग आ जाएंगे
और बाकी भी इसी तरीके से। लेकिन इसके साथ साथ इन मुजाहिरीन आए क्यों हैं, धरना दिया क्यों जा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपने कहा कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर इस टाइम 12:30 बजे जो है, तकरीबन 12 से 12:30 बजे एक अहम केस की समाअत होनी है। और वो अहम केस क्या है कि पंजाब में जो इन्होंने कहा था कि 14 मई को इंतखाबात कराएं, अब 14 मई तो गुजर गया, इंतखाबात तो हुए नहीं, और इंतखाबात होते ही कैसे कि यकतरफा फैसला था, अच्छा इसमें स्टेक होल्डर्स को नहीं पूछा गया था। और फिर जिन्होंने इंतखाबात कराने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेन है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसका आईनी मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्त दायर की हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ये जो आपने 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया था ये काबिल अमल नहीं है, सिर्फ पीटीआई तो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, उन्होंने कहा दीगर जमातें भी हैं वो भी तैयार नहीं है, और साथ उन्होंने कहा सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात जो इलेक्शन कमीशन ने कही, इलेक्शन कमीशन पहली दफा स्टैंड कर रहा है, अगर वो शुरू में स्टैंड कर जाता तो नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। इलेक्शन कमीशन का खैर जो स्टैंड ये है कि भाई आपने जो 14 मई के इंतखाबात का हुक्म दिया है, आप ये बताएं कि कहाँ पे, किस कानून में, किस जगह पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात का तारीख देगा। तुमने कहा इनमें तो ऐसा गुंजाइश नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है वो मावराए आइन है, वो कानून से बालातर है, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है इंतखाबात का हुक्म देने का। एक कामरान मुर्तजा ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस को कहते हैं कि आप इमरान खान को फैसिलिटेट करें, सहूलतकारी करें, लेकिन ये सहूलतकारी फिर बाकी 25 करोड़ आवाम के लिए और हम छूदरों के लिए भी तो होनी चाहिए। देखिए ये सहूलतकारी, देखो वो सहूलतकारी औरों के लिए तो नहीं होगी ना। जब सासुमा अदा, मुझे एक बात बताए, जब फैसले माँ और बहनों की ख्वाहिशात पे होंगे तो फिर इंसाफ की तो माँ बहन होगी, जाहिर है होगी। तो ये इंसाफ की माँ बहन हो रही है सासू माँ की ख्वाहिश, क्योंकि माँ बहन के ख्वाहिशात पे फैसले नहीं होते, फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते। इवन जज अपने जमीर पे भी फैसला नहीं कर सकता, जज को आइन के मुताबिक फैसला करना पड़ता है। और इसी वजह से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का एक फिक्रा जो सारी सूरत हाल पे सबसे बड़ा भारी है कि हम जो है वो सुप्रीम, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो मदर ऑफ लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। तो मदर इन लॉ नहीं है, अब सासू माँ नहीं है। अब आपके व्यूअर सुन चुके होंगे कि बंदियाल कानून की माँ तो है, लेकिन कानून की सास नहीं है, सासू माँ नहीं है, सासू माँ नहीं है, ठीक है ना। तो अब हो क्या रहा है कि बंदियाल साहब ने सासू माँ को मुकद्दम रखा, और उस मुकद्दम रखने की वजह से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ये जो ईमानदार जजेस हैं ये फरीक बन गए हैं। अब बात यह है कि जब जज ही फरीक बन जाए तो फिर सूरत हाल क्या होगी, आपके सामने यकतरफा फैसले होंगे। यही पीडीएम है जो आज अवाम को लेके यहाँ पे बिठा रही है, वो मजबूर हो गई ना अवाम को यहाँ पे लाने के लिए। वजह क्या है कि जब वो कोर्ट के अंदर जाते थे तो उनको फरीक नहीं बनाया जाता था, उनको सुना नहीं जाता था कि भाई वो जज फरीक है, जो रियल स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल सिस्टम के, उनको फरीक ही नहीं ना बना के उनको सुना ना जाना, उनसे कितनी बड़ी ज्यादती थी, कितना आइन और कानून से जो है वो कितना बड़ा जो है वो आप समझ सकते हैं कि जुर्म था। ये बहुत बड़ा जुर्म है, आइन और कानून के साथ जो है वो आपने खिलवाड़ किया है। तो उसी खिलवाड़ के नतीजे के अंदर आपने भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तकसीम है, ठीक है ना। 15 जज है, 8 एक साइड पे हमें नजर आते हैं, 7 है। अब उन 8 में से भी जो बंदियाल का अक्सरियत है वो भी अब अकलियत में तब्दील हो रहा है। और इसके साथ साथ ये जो इंतखाबात वाला मामला, ये तो अकलियती फैसला था, अकलियत अक्सरियत पर हावी कैसे हो जाती है। जब इस तरह के फैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसी वजह से पीडीएम ने फिर फैसला किया कि अब वक्त गुजर चुका। अब इसी वजह से वो अवामी में काफिला देख रहा हूँ कहीं मौलाना ना आ जाए। जी जी, वो अवाम को लेके यहाँ पे जमा हो रहे हैं और अवाम के जरिए इनको बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ इस मुल्क में तरीके इंसाफ नहीं है, यहाँ पे जो मौजूद जमातें होंगी, यहाँ पे उनके जो सियासी कारकुन होंगे, वो जो कामरान मुर्जा वाली आपने बात की है कि भाई वो 20 करोड़ अवाम भी जो है वो भी मौजूद है, उनके सियासी रहनुमा भी मौजूद है, उनके अवामी रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है, थोड़ा सा उनका भी ख्याल कर ले। तो इसी वजह से ये धरना दिया जा रहा है और इसका मेन मकसद, इसका कोई असर पड़ेगा बंदियाल साहब की सेहत पे और उनके ईमानदार और हम ख्याल जो जज? मैं सच बताऊं ना, असर तो पड़ना है, जो दबाव है वो तो हम अभी से नोट कर रहे हैं। अच्छा, कि किस तरीके से इन्होंने प्रेशर में हैं, इनको खौफ भी है। देखें
अब इनको खौफ क्यों ना हो, इसी उस खौफ के पेश नज़र इन्होंने आज DSNG कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। आप रोजाना देखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्किंग में लगते हैं। इन्होंने किसी भी DSNG को अंदर नहीं जाने दिया। आप आम रूटीन में कितना भी बड़ा केस हो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कवर कर सकते हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अब आपको एंट्री नहीं मिल रही, ठीक है ना। सिर्फ मखसूस लोग जो हैं वो जाएंगे। अब वजह ये इसी वजह से कि वो अंडर प्रेशर है। फिर सिक्योरिटी के 3 लेयर्स बनाए हुए हैं, उन 3 लेयर से आप गुजर के जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में जहाँ पे ये ईमानदार जजेस बैठते हैं या बैठेंगे वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये तो अंडर प्रेशर है, लेकिन बात ये है कि जो निद्दे के ऊपर आइन और कानून को मसलूब करे उसको नताए से क्या परवाह। बात यह है, लेकिन इनको खौफ तो होना चाहिए कि भाई जो GHQ पे हमला हो सकता है, GHQ पे हो सकता है। अच्छा, वहाँ पे कोर कमांडर लाहौर की यूनिफॉर्म को उठा के अवाम जो है वो कर सकती है जब मोब होता है ना, मोब। अब मौलाना फजल रहमान या जेई वो कुछ भी कहे, मोब की अपनी साइकी होती है। अब वो यहाँ पे जो है उनके रहनुमा कोई तकरीर करे कि भाई बंदियाल जो है वो ये 2 नंबरियां कर रहा है, तो हो सकता है मोब में कोई जज्बाती लोग हो जो अपने ही सरबराह की ना माने और चले जाए और वहां से उनको चंबर से उठा के। ये राना सनाला ने कहा है कि भाई हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लोग बड़े मुश्तैल हैं, लोग गुस्से में हैं चीफ जस्टिस के और उनके ईमानदार जजों के रवैयों की वजह से, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम ये इसीलिए चाह रहे हैं कि D चौक पे जाएं, क्योंकि कहीं सुप्रीम कोर्ट में के बाहर बैठे रहें और कोई सुप्रीम कोर्ट में घुस न जाए कोई जज्बातियों के लोग। घुस के क्योंकि सिर्फ JUI के तो लोग नहीं है ना, और भी होते हैं, PDM की जमात PDM की भी है। कोई शरारत भी कर सकता है, कोई भी शरारत कर सकता है, जाके बंदियाल को उसके चैम्बर से उसके कोर्ट से निकाल के उसकी टकोर ना कर दें। मुझे ये भी खदशा है, और ये खदशा उन बंदियाल को भी है, ये खदशा उन जजेस को भी है। तो इसी वजह से वो तो खौफ में है, और अगर ये नहीं यहाँ से नहीं तो हो सकता है इनके घरों से इनको निकाल के मारे। बात ये है कि जब GHQ में जब कोर कमांडर हाउस में घुस होंगे तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है ना। तो इसी वजह से इन्होंने अपने तौर के ऊपर वो पुलिस वालों को बुलाया, सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए हैं, लेकिन भाई कुछ बैद नहीं है, मोब का अपना साइकिल होता है। चले तैयब, बहुत शुक्रिया। अभी इंतजार कर रहे हैं कि काफिलों की आमद का। कुछ देर में व्यूअर्स मौलाना फजल रहमान भी पहुंचेंगे, कोई आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। जब तक ये मैं व्लॉग अपलोड करूंगा तब तक शायद मौलाना भी पहुंच चुके होंगे, और बाकी काफ़िले जो हैं वो भी इस्लामाबाद में कुछ दाखिल हो गए हैं। खुद में गाड़ियां देख कर आया हूं, लेकिन अभी किस रास्ते से उसको इन काफ़िलों को दाखिल होने देना है ये फ़ैसला अभी इंतज़ामिया ने करना है। इसलिए काफ़िलों को इस्लामाबाद के अंदर ही मुख्तलिफ रास्तों से, जो 4 रास्ते हैं रेड जोन को आने वाले, वहाँ पर रोका गया है। लेकिन यकीनन PDM की जमातों की हुकूमत है और PDM का अपना एहतजाज है, धरना है, तो इनको न रोका जाएगा न इनको गिरफ्तार किया जाएगा। सिर्फ ये तय होना बाकी है कि किस रास्ते से इनको अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आने देना है। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।